भारत में किसी प्राइवेट अस्पताल जाने का ख्याल ही अक्सर थोड़ा तनाव भरा होता है ना? लंबी लंबी लाइनें, वो बिल जो कभी समझ ही नहीं आते और मन में हमेशा एक शक सा रहता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इसी उलझन की जड़ तक पहुंचते हैं। अस्पताल का बिल देखकर अक्सर सिर चकरा जाता है। एक बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है वो ये है कि जो अनुमान हमें दिया जाता है, असली बिल उससे कहीं ज्यादा क्यों होता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरी पहेली का जो पहला और सबसे बड़ा टुकड़ा है, वो है एक नया अस्पताल बनाने की भारी भरकम लागत। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक आम 500 बेड का अस्पताल बनाने में, मतलब उसके दरवाजे खुलने के पहले दिन तक करीब करीब 1000 करोड़ रुपए लग चुके होते हैं। जी हाँ, 1000 करोड़। यही वो जबरदस्त शुरुआती निवेश है जो पूरे सिस्टम पर एक भयानक दबाव बना देता है। अगर इसको हम प्रति बेड के हिसाब से देखें तो हर एक बेड को तैयार करने की लागत लगभग 2 करोड़ रुपए पड़ती है। और बस यही वो आंकड़ा है जो आगे होने वाली हर चीज की दिशा तय करता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस 2 करोड़ की लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे मेडिकल केयर पर खर्च ही नहीं होता। करीब 40% पैसा तो सिर्फ जमीन खरीदने और बिल्डिंग बनाने में ही चला जाता है। अब जाहिर है, जब इतना बड़ा निवेश हो तो उसे जल्द से जल्द वापस कमाने का दबाव भी उतना ही ज्यादा होगा। और पैसे कमाने का यही दबाव एक ऐसे सिस्टम को जन्म देता है जहां इंसेंटिव बिल्कुल गलत दिशा में काम करने लगते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है डॉक्टरों पर और मरीजों की देखभाल पर। इंडस्ट्री में इसके लिए एक खास टर्म है, मिनिमम गारंटी रिकवरी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक डॉक्टर को एक फिक्स सैलरी तो मिलती है, पर बदले में उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी सैलरी का कम से कम 5 गुना रेवेन्यू अस्पताल के लिए कमा कर दें। मतलब एक तरह से ये एक सेल्स टारगेट है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बिल्कुल एक सेल्स फनल की तरह। अस्पताल इस बात पर कड़ी नजर रखते हैं कि ओपीडी में आए कितने मरीजों को भर्ती या सर्जरी के लिए कन्वर्ट किया गया। इंडस्ट्री का औसत है 8 से 12%, और जिन डॉक्टरों का कन्वर्जन रेट इससे नीचे जाता है उन पर अपने नंबर सुधारने का दबाव बनाया जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि असली विलेन डॉक्टर नहीं है। वो भी इसी सिस्टम में फंसे हुए हैं जो मरीजों का भला तो करना चाहते हैं, लेकिन उन पर रेवेन्यू टारगेट पूरा करने का जबरदस्त दबाव भी होता है। तो क्या इसका कोई हल है? क्या हो अगर इस समस्या की जड़ को ही, मतलब अस्पताल बनाने की इस भारी भरकम लागत को ही सिस्टम से हटा दिया जाए? एक नया बिजनेस मॉडल शायद यही कर सकता है। देखिए, दोनों मॉडल्स में जमीन आसमान का फर्क है। पारंपरिक मॉडल में जहां 1000 करोड़ का निवेश होता है, वहीं नया मॉडल सिर्फ 16 करोड़ से शुरू हो सकता है। अब सवाल है, ये कैसे मुमकिन है? महंगी जमीन खरीदने के बजाय खाली जगहों को लीज पर लेकर। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि डॉक्टरों को कमीशन के दबाव से हटाकर पूरी सैलरी और कंपनी में हिस्सेदारी यानी ESOPs दी जाती हैं। और इसका असर देखिए, प्रति बेड लागत सीधे 2 करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 70 लाख रुपए रह जाती है। ये 65% से भी ज्यादा की कटौती है, जो सिर्फ रियल एस्टेट की स्ट्रैटेजी बदलने से हुई है, मेडिकल क्वालिटी से कोई भी समझौता किए बिना। तो जब डॉक्टरों को सेल्स टारगेट के इस दबाव से आज़ाद कर दिया जाता है, तो वे सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, मरीज की देखभाल। वे अपना असली काम कर पाते हैं, इलाज करना, बिल बढ़ाना नहीं। तो इस बदले हुए मॉडल का मरीजों के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस जो उन पुरानी सभी शिकायतों को दूर करता है। नतीजा ये है कि अस्पताल का अनुभव तनाव और अनिश्चितता से हटकर आरामदायक और पारदर्शी बन जाता है। लंबा इंतजार, छिपे हुए खर्चे और घंटों चलने वाले डिस्चार्ज प्रोसेस जैसी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जरा सोचिए एक ऐसे सिस्टम के बारे में जहां डॉक्टर के कहने के 15 मिनट के अंदर मरीज अस्पताल से बाहर हो। बिलिंग पर कोई बहस नहीं, इंश्योरेंस के लिए घंटों का इंतजार नहीं। ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि जब कीमतें पहले से ही तय होती हैं तो कोई सरप्राइज होता ही नहीं। ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हेल्थ केयर का असली इलाज नई नई टेक्नोलॉजी में है, या फिर उस बिजनेस मॉडल को बदलने में जिस पर यह पूरा सिस्टम टिका हुआ है? शायद असली इनोवेशन मशीनों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छिपा है।